हिंदुस्तान पेपर का एडिटोरियल है। हेडिंग है संसाधनों की हिफाजत। रेडी स्टार्ट। एक तरफ जब देश में कोविड-19 के कारण रोजाना 1500 से अधिक लोगों की जान जाने लगी है, कई राज्यों से टीके के अभाव की शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, तब यह उद्घाटन सचमुच हर्षप्रद कर देने वाला है कि 11 अप्रैल तक देश में टीके की 445 लाख से अधिक खुराकें बर्बाद हो गई। एक आरटीआई के जरिए यह खुलासा हुआ है कि उस दिन तकरीबन 23% खुराक बेकार हो गई। हैरत की बात है कि ऐसा उन राज्यों में सर्वाधिक हुआ जो इस वक्त महामारी से हलकान नजर आ रहे हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, हरियाणा जैसे प्रदेशों के नाम इस सूची में ऊपर हैं। यह सूचना हमारी विशाल आबादी के लिहाज से भी काफ़ी चिंताजनक है। हम अभी तक अपनी आबादी के 1% से कुछ ही अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण कर सके हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश क्रमशः 25 व 15% से आगे बढ़ चले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी उत्पाद की वितरण प्रणाली में कतिपय कमियों के कारण कुछ हद तक नुकसान की आशंका रहती है। अमेरिका में भी पहले चरण के टीकाकरण अभियान में नुकसान हुए थे, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कुल आबादी हमारी जनसंख्या की 1/4 के करीब है। हमारे लिए हानि की यह मात्रा इसलिए ज़्यादा चुभने वाली है कि हमें महामारी से जंग में लंबी दूरी तय करनी है। अपने संसाधनों का इस्तेमाल हमें काफ़ी किफ़ायत से करने की ज़रूरत है, तब तो और जब देश के कई अस्पतालों से ऑक्सीजन न मिलने के कारण कोविड मरीजों के दम तोड़ने की खबर सुर्खियों में हो। यहाँ तक कि हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि उद्योग ऑक्सीजन का इंतज़ार कर सकते हैं, पर कोविड मरीज नहीं। केंद्र सरकार ने उचित ही 9 औद्योगिक क्षेत्रों में ऑक्सीजन आपूर्ति की सीमा तय कर शेष को चिकित्सा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 से संघर्ष में इस वक्त हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, उसमें अब किसी कोताही के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि वह जनता की नहीं, पूरी मानवता के प्रति आपराधिक लापरवाही कहलाएगी। देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले बाकायदा कई अभ्यास किए गए थे। इसका प्रोटोकॉल तय हुआ था। इसके बावजूद यदि यह स्थिति है तो हमें अपने निगरानी तंत्र पर गौर करने और बगैर वक्त गंवाए उसे ज़रूरत
दुरुस्त करने की दरकार है।